व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से इट जस्ट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। बट बिफोर वी विल कम इन एक्चुअल, ठीक है, वी हैव टू स्टडी फर्स्ट, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो देयर आर बाय एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, ठीक है, कि 2 तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना है कि चार्ज जब लाइक होगा, ठीक है, व्हेनेवर द 2 लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है। जो चार्ज का यूनिट होता है एसआई यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट उसको कहा जाता है, वो क्या है, कूलम, ठीक है। अब बात आती है कि एक कूलम क्या होता है, ठीक है। तो एक कूलम, हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम, ठीक। 1 कूलम इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन on an equal charge placed at distance of 1 meter from it. Okay, what is 1 coulomb, है ना। So what quantity of charge can you say that it is 1 coulomb? तो 1 कूलम चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो कि 9 × 10⁻⁹ तो न्यूटन, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, किस पे, दूसरे चार्ज पर, जो कि जिस कितने दूरी पर है उससे 1 मीटर की दूरी पर है। तो हम कहेंगे कि कितना हुआ, 1 कूलम्ब चार्ज हुआ। समझ गई बात को। फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ। 1 कूलम इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स और एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। समझ रहे हैं बात को। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अंतर इतना ही है कि एक पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है और या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। ये ध्यान रखना कि एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। इस चलते अगर ओवरऑल देखा जाता है तो दोनों, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर मिला के, से हम पहले भी केमिस्ट्री में बता चुके हैं आपको कि एटम जो है न्यूट्रल होता है कि नहीं। तो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। और जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, उतना ही चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव। समझ रहे हैं बात को। तो अब बात आती है कि आखिर, कॉपी दो, 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए, मतलब जमा होने के लिए, ठीक है ना, कितना आपको चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो आप ये देखिए कि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be required to get 1 coulomb of charge, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 कूलम्ब के लिए कितना होगा, 1 × 1 / 1/6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज की उतना ही प्रोटॉन आपको चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1.6 × ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो 10⁻19 हो जाएगा कि नहीं। इसका जब हटाएंगे पॉइंट तो 10/16 × 10⁻19 होगा कि नहीं। इसको अगर डिवाइड करोगे तुम, मान लो कि इसको हम 18 कर देते हैं, ठीक है, और ये 100 कर दिए, 10⁻18 कर दिए, इसको 16 से डिवाइड करेंगे हम तो देखो कितना हो जाएगा, ये 16 6 जाए 96, 4 बचा है कि नहीं, 4 बचा तो 16 2 जाए 32, 8 बचा, 16 5 जाए 80 × 10⁻18, मतलब दिस मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज। समझ रहे हैं बात को। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। या इतना ही प्रोटॉन चाहिए तो एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज होगा।
कोई दिक्कत है? अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। ठीक है ना, एनी मटेरियल है ना विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, वाइल द मटेरियल विच डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नोन एज इंसुलेटर। ठीक है, ये आप जानते हैं। जैसे कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता है, इसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर है। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि वाई समथिंग इज कॉल्ड कंडक्टर, है ना, चाहे वाई समथिंग इज कंडक्टर बट वाइल अदर थिंग इज इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर जो है वैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है। ठीक है ना, ठीक है, दो सब्सटेंस कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं करा सकता है। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत है? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर लूजली हेल्ड रहते हैं और दे आर एबल टू व्हाट मूव इन द मटेरियल। ठीक है ना, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम पर वो जंप करता रहता है। ठीक है, लेकिन मैटर से बाहर नहीं जाता है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, इसका मतलब है कॉपर वायर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब कॉपर वायर के अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉन सब जो है जो कि उस कॉपर वायर के अंदर एक एटम से दूसरे एटम में वो बड़े आसानी से यहाँ वहाँ जा सकता है, और रैंडम मोशन में, कोई निश्चित दिशा उसकी नहीं होती है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जिधर मर्जी उधर 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 होता रहता है, लेकिन एटम के अंदर ही रहेगा, एटम से बाहर वो नहीं जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही सब्सटेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस रहेगी, अदरवाइज कंडक्ट नहीं कराएगा। समझ गया बात को? इफ समवन आस्क्स यू क्वेश्चन, ठीक है ना, कि भाई है ना, क्यों, क्या कारण है, ठीक है, कि सब मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल अदर आर इंसुलेटर, है ना। तो दो सब्सटेंस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, बट दो सब्सटेंस कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ओके, now we will know that there are two types of electricity। ठीक है ना, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, जिसको आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, कोई बॉडी अगर चार्ज हो जाता है, क्यों चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो जाता है, इसका पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। समझ रहे बात को? लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो या चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर इट। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक है, तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक, अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to any point in electric field is known as electric potential of that point। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क होगा, कुछ तो वर्क करेंगे ना, जब हम एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के में जो जितना काम किया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक पहुंचाने में उसको वो उस इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसका, उस पॉइंट का। समझ रहे बात को? सीधा हम लोग कहते हैं द वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है? इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है यूनिट, वोल्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब 1 वोल्ट कब होगा, ठीक है, अब पोटेंशियल 1 वोल्ट मीन्स दैट, है ना, अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, समझ रहे बात को ना, किसी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे उस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, देन वी से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, ठीक है, जितना वर्क डन होगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत है? समझ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। तो इसका होना चाहिए जूल पर कूलम, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है? जूल, और चार्ज का क्या है? कूलम, है ना। तो हमने क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय नंबर ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? जूल, वर्क यूनिट क्या है? जूल है कि नहीं। जबकि इसका क्या है? चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम होना चाहिए, लेकिन उसको वोल्ट दे दिया गया है ना, ठीक है, यूनिट ऐसा यूनिट। अब देखिए, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं, समझ रहे हैं बात को? किसको? किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। दैट डिवाइस या दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा सर्किट में? ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है, हमेशा वोल्ट मीटर, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमेशा वोल्ट मीटर जो है हाई रेसिस्टेंस वायर से बना हुआ होता है, ठीक है। तो वाई वोल्ट मीटर इज मेड ऑफ हाई रेसिस्टेंस वायर, ठीक है। वोल्ट मीटर इज मेड ऑफ हाई रेसिस्टेंस वायर, ठीक है, बिकॉज इट शुड ड्रॉ निग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है, क्योंकि वो निग्लिजिबल करंट सर्किट से ड्रॉ करे, इसके कारण जो है वो हाई रेसिस्टेंस वायर से बना हुआ होता है, ठीक है। अब होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन को बनाना है, मैं जो भेज रहा हूँ उसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन को पूछना है, और पूछने के बाद मैं उसको बता दूंगा।